तो आज का संडे डब्बा ऑफ द स्पेशल क्या था आप लोगों को पता चलेगा व्लॉग के बीच में। लेकिन सुबह सुबह का व्लॉग सुबह सुबह का डब्बा तो था बिल्कुल सिंपल ही, और इसमें था दाल फ्राई, रोटी एंड मूली की सब्जी। लेकिन आज हम लोगों को रेसिपीज़ भी बनाने हैं, दो अलग अलग तरह की रेसिपीज़ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। मतलब खाना बाहर से आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किचन में कुछ ना बनाएं। वो भी आज 31 तारीख है, तो आज भी बनाएंगे और कल भी कुछ ना कुछ बढ़िया स्पेशल बनाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि सिंपल, बहुत सारे लोग कमेंट दे रहे हैं कुछ अलग होना चाहिए, कुछ हटके होना चाहिए, तो कुछ हटके ही होगा, क्योंकि सिंपल वाले खाने में अगर उलझ जाते तो वो वाली चीज़ें तो नहीं बना पाते। वैसे तो कंडीशन किसी की नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लोग बनाएंगे, आप लोग को आज देखने को मिलेगा। तो हमने ना चावल हटवा ही दिया, अपने डब्बे से बना कर दिया, तो उन्होंने ना सिर्फ और सिर्फ रोटियां दी हैं। तो अच्छी खासी रोटियां थी और भर पेट हो जाएगा। ऐसे चावल की वजह से क्या हो रहा था, चावल किसी को खाना ही नहीं था, तो सारा डीजे सर मतलब पतिदेव को खाना पड़ रहा था। आज रूम की भी सफाई होगी, मतलब सारा कपड़ा फोल्ड करेंगे और पतिदेव लगाएंगे पूरे घर में पोछा, तो पूरे घर की क्लीनिंग होगी। और हमारा चेहरा आप लोग देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शॉट मार गया है, बट ठीक है, इसके साथ सफाई और ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और आंखें थोड़ी सी सबकी रेड रेड सी है, बट धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो पोछा लगाने के बाद पतिदेव नहा धो कर के आए हैं और वो बोले कि मैं पकड़ता हूँ बच्चों को, तुम ये सारे कपड़े जो है फोल्ड कर लो। तो ये सब हमारा आज दिन भर का ये सब धीरे धीरे हुआ। और इसके बाद हम लोग आए थे, पूरे दिन मेरे चल रहा था रेसिपी कैसे बनेगा, क्योंकि आज डीजे सर को तेज़ वाला फीवर चढ़ जा रहा है। शाम में पापा लेके आए थे पकोड़े एंड समोसा, तो हमने सोचा कि चलो पहले खाते हैं पकोड़े एंड समोसा। और लाडो रानी इस वक्त सो रही थी, तो अनमोल सिर्फ जगा हुआ था, तो हमने सोचा कि चलो रेसिपीज़ तो बन जाएंगी। और मैं बहुत ज़्यादा ना काँप रही थी, ज़्यादा टेंशन ये चल रहा था कि फ़ोन में एक भी रेसिपी वीडियो नहीं है, कल क्या डालूँगी। और सबके कमेंट्स आ रहे हैं कि नया साल है तो कुछ नया होना चाहिए, तो फिर नए के लिए क्या करूँ। तो मैंने चुपचाप प्याज टमाटर काट के रखा, कल सामान लेकर के आई हूँ सारा, तो उसी में से कुछ बनाएंगे, देखते हैं। फ़िलहाल चलते हैं, सबसे पहले घी की सबकी मालिश कर देते हैं, सबका हालत डमाडोल है। तो सबकी मालिश करने के बाद सबसे पहले मैं ही आई किचन में कि अगर आज जोश से नहीं लगूंगी तो कुछ नहीं हो पाएगा और कल के लिए कोई वीडियोज़ ही नहीं रहेंगे। तो मैं सबसे पहले लग गई यहाँ पे पिज़्ज़ा बनाने में। पिज़्ज़ा के लिए सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। और अभी मैंने शाम की दवाइयाँ भी ले रखी है, तो दवाइयाँ खाने के बाद थोड़ा सा ना शरीर में वाइब्रेशन टाइप का हो रहा है, बट ठीक है। और हमें ना बाजरे का डोसा बनाना है, वो पतिदेव बनाएंगे, वो उनका आइडिया है, कैसे बनाएंगे मुझे नहीं पता। मेरा आइडिया है कि मुझे तो पिज़्ज़ा बनाना है, और जो कि बहुत ही आसानी से जल्दी बन के तैयार हो जाता है। रेडीमेड बेस ले आई हूँ, और रेडीमेड बेस से ना ज़्यादा आसानी से बन जाता है, और ये कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ता है। तो एक तरफ चाय हम लोग पी चुके हैं, नहीं चाय चढ़ा हुआ है शायद, ऐसे कुछ करके। और यहाँ पे मैंने सब कुछ कटिंग शटिंग करके रख लिए हैं, और मैं बोली थी कि चलो अब शॉर्ट्स बनाते हैं, शॉर्ट्स के लिए रेसिपीज़ बनाने थे। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। तो यहाँ बन रहा है डोसा। ये डोसा बनने वाला है बहुत ही स्पेशल, और स्पेशल ऐसा क्योंकि ये बनने वाला है बाजरे के आटे का। तो आप समझ सकते हैं कि डोसा बनने से पहले तो ये पिज़्ज़ा बनना स्टार्ट हो गया। मीन्स पहले पिज़्ज़ा बना, उसके बाद डोसा बना, क्योंकि लोगों की डिमांड आ रही थी कि कुछ स्पेशल बनाएं। और आप लोग देख सकते हैं स्पेशल के चक्कर में हमारे गले अभी फंसे हुए हैं। और ये दोस्तों इधर मतलब साल के आखिरी में सबकी तबीयत डामाडोल हो रखी थी, जिसकी वजह से सब जो है मतलब बुखार फीवर लेके बैठे हुए थे। और नेहा को टेंशन हो रहा था कि अगले दिन हम कौन सी रेसिपी डालें, क्योंकि कोई रेसिपी हमारे सामने दिख नहीं रही थी। और इतना गला फंसा हुआ है, उसके बावजूद इतनी तबीयत फीवर में, मतलब आप समझ सकते हैं कि 102 डिग्री टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर नहीं, मौसम का नहीं, ये मतलब शरीर का टेम्परेचर, चाहे नेहा का हो चाहे मेरा हो, उसमें भी हमने कहा कि आज तो हमें रेसिपी बनानी है, स्पेशल कुछ बनाना है, गला फंसा हुआ है। उसके बावजूद हमने जो है पिज़्ज़ा बनाया। अब पिज़्ज़ा नो डाउट बहुत टेस्टी था, खूब भर भर के चीज़ डाले, और क्या बोलते हैं फ्लैक्स होते हैं, मतलब ये ऑरिगेनो फ्लैक्स और ये चिली फ्लैक्स, ये सब डाल के, और बहुत मज़ा आया खा के। उसके बाद थोड़ा सा गला हमारा खुला था, मतलब पिज़्ज़ा खाने के बाद, लेकिन आवाज़ इतनी फंसी हुई थी, उसके बावजूद हमने कहा कि एक और डिश बनाएंगे, क्योंकि हमें तो क्या है कि तबीयत इतनी ख़राब है, बच्चों का भी तो उनका भी केयर करना है। और न्यू ईयर था, तो कैसे हम 2
वो रेसिपी ट्राई नहीं करते। तो पिज़्ज़ा तो हमने बना रखा था पहले, तो हमें पता था उसका टेस्ट, तो बहुत इजीली बन गया था। लेकिन डोसा जो कि हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे बाजरे के आटे का, वो जो हमने ट्राई किया तो हमें लगा कि शायद सक्सेसफुल ना हो, और ऐसे ही लगभग लगभग पहुंचा। मतलब मैं उस समय क्या कर रहा था कि मतलब बेस जो है मैंने डोसा का उस पर डाल दिया था। नेहा ने कहा कि ये तुम्हारा रेसिपी शायद फ्लॉप होने वाला है, क्योंकि ये प्रॉपर नहीं होगा। और उस समय मैं क्या कर रहा था, बर्तन जो है ना वो दोस्त पड़े हुए थे तो उसको धो रहा था, क्योंकि बर्तन सिंक में हो जाते हैं, क्योंकि चाहे पानी पीते हैं चाहे बच्चों को खाना खिलाते हैं। टिफ़िन हमारे बाहर से ही आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे। तो शाम का टिफ़िन आ चुका था और यहाँ पे मैं गाजर को घिस रहा था, क्योंकि गाजर घिस के ना वो उसमें डालने थे, क्योंकि एक मतलब हेल्दी डाइट डोसा जो था वो बनाना था हमें। तो नेहा ने कहा अब ये कैसे होगा, ये तो अब चिपक रहा है और मतलब डोसा बन नहीं पा रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा घी डाल देता हूँ। अभी रुक जाओ, पहले तो पिज़्ज़ा ही बन रहा है अभी, और इन्होंने पहले ही पूरी हमारी नाम कहानी बता दी डोसा वाली। तो यहाँ पे ना सब कुछ कद्दूकस करके रखा हुआ है। और अभी उनका ना क्या है कि मेरा आज तो मेरे ख्याल से 5th डे हो चुका है, 5वां दिन है तबीयत ख़राब का। तो मेरा थोड़ा बहुत तो आज कंट्रोल में दिख रहा है, लेकिन अभी उनका जो है वो 3रे दिन का है, और पता है उन्होंने अपना दिखवाया ही नहीं है। और मेरी मतलब कि हम तीनों को तो दिखवा दिया है, तो इस वजह से ना उनकी थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा ही बैठी हुई है। तो आप लोग सोच रहे हो इतना गला कैसे फंसा हुआ है, तो थोड़ा ज़्यादा ही है, बट ठीक है। देख रहे हैं धीरे धीरे, ये ऐसा फीवर है ना कि 3 दिन में ही थोड़ा डाउन जा रहा है और शरीर में पूरा वाइब्रेशन है, बिल्कुल कमज़ोर कर दे रहा है। बट ठीक है, हमारी रेसिपीज़ तो जानी चाहिए, और न्यू ईयर है तो इस वजह से ही देखिए इस पर हमने ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स ऊपर से छिड़क दिया और सॉस डालकर इसे कर लेते हैं कट। और इसके बाद ये हमारे मतलब इतना ज़्यादा टेस्टी लगा ना अनमोल को। अनमोल ने 2 स्लाइस खाए, 1 स्लाइस हमने ससुर जी को दिया। तो पापा को तो क्या है कि शुगर है ना, तो वो ज़्यादा ही ये सब चीज़ें पसंद नहीं करते, खाते नहीं हैं, तो उन्होंने फिर और स्लाइसेस नहीं लिए। और डीजे सर भी एक ही स्लाइस खाए क्योंकि ये ना मेरा और अनमोल का फेवरेट है। मैं कहती रही और ले लो, बट वो ना लिए ही नहीं। और मुझे भी तैयार भी होना और क्राफ्ट भी करना था, तो मैं थोड़ा सा ना हड़बड़ाई हुई थी, और मैं थोड़ा सा डरी हुई थी कि आज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कैसे हो पाएगा। और ये सब करते करते हमें ना खाना खाने में बहुत लेट हो चुका था। तो ये रहा जहाँ की वो स्टोरी बता रहे थे कि इन्होंने पूरा का पूरा डोसा वाला स्प्रेड कर दिया ऐसे। तो ये देख रहे हैं दोस्तों, डोसा जो है मतलब तैयार एक तरह से हो चुका है। और मतलब यहीं पे जाके थोड़ी सी मतलब नेहा ने कहा कि रेसिपी फ्लॉप हो सकती है, तो उसको भी मैंने जाके मतलब ठीक ठाक, बहुत बढ़िया तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक ठाक जो है उसको मैंने मतलब मोड़ दिया उस मोमेंट को, जैसे कि चीज़ें बढ़िया हो गई और खाने में बहुत टेस्टी था। मतलब सबने ट्राई किया, कहा कि बाजरे के आटे का डोसा फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, और लेकिन बहुत पसंद आया। पापा को भी पसंद आया, नेहा को भी पसंद आया, और बच्चों को भी खूब पसंद आया। और यहाँ पे जो है टिफ़िन जो है वो नेहा अनबॉक्सिंग कर रही थी, और आपने देखा होगा कि न्यू ईयर हो की मतलब 31 लास्ट जो था पिछले साल का, तो उन्होंने गाजर का हलवा दिया था जो कि स्पेशल था, काफ़ी टेस्टी था। और उसके बाद हम लोगों ने रेसिपी को एंजॉय किया, खूब मौज मस्ती की और वीडियोस भी बनाए। तो यहाँ पे नेहा आपको बताएगी कि क्या दिक्कत है रेसिपी में। इनकी मौज मस्ती ना अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखलाऊंगी, जब मैं क्राफ्ट कर रही थी तब, ठीक है। बोलने में क्या जाता है, दिखाऊंगी मैं एक्चुअल में। तो ये इन्होंने ना इस पर खूब सारा घी डाल दिया, बोले कि बाजरे की रोटी में तो बहुत सारी घी पड़ती है, तो इस पर भी डाल दिया इन्होंने, और निकल जाता है ये बहुत ही आसानी से। बट इन्होंने पहले ही कुरच कुरच के निकालने का कोशिश करने लगे थे, बट निकल जाता है ये बहुत, क्योंकि डोसा का तवा है ना, इन लोगों ने डोसा का तवा ना कुछ ज़्यादा ही हैवी और बहुत बड़ा सा ले लिया है। थोड़ा मतलब नॉर्मल साइज़ का रहता ना तो और ज़्यादा अच्छा रहता, बट ठीक है। कनिका वॉइस ओवर करना चाह रही है, बोल रही कनिका कनिका, और कनिका कहीं भी लेट जाती है किनारे इधर उधर, और पतिदेव ने उसे संभाल रखा और मैं वीडियो में आवाज़ डाल रही हूँ। कनिका 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 बोलेगी कनिका। तो मैं सोची ना कि डोसा निकाल रहे हैं, तब तक मैं क्यों ना दूध चढ़ा दूँ, तो एक पतीला धो लेती हूँ। वैसे तो कि मुझे धोने नहीं दे रहे, कह रहे तुम ही से शुरुआत हुआ, अभी तुम मत धो और मत करो पानी पानी, बट ठीक है। शुरुआत भी तो ऑब्वियसली लोड था, काम था, सारी चीज़ें थी, और
पता है ठंड तो और इससे भी ज़्यादा रांची में पड़ता था, लेकिन कभी हमें ठंड लगा नहीं, क्योंकि हमारा खान पान से लेके और सब चीज़ें ना उस हिसाब से रहती थी केयर। लेकिन थोड़ा सा ना यहाँ हम लोग थोड़े से लापरवाह हुए और बस ये ऐसे हो गया। और ये देखिए हमने पापा को दिया बाजरे का डोसा। बहुत ज़्यादा नहीं दिए हैं क्योंकि घी वगैरह भी डाला हुआ है ना, बट इतने में उनको बहुत अच्छा लगा और बोल रहे थे कि तो लग ही नहीं रहा है कि बाजरे का डोसा है, मतलब कि ऐसा एकदम नमकीन बढ़िया लग रहा है, एकदम सब्जी भी आ रहा है। कनिका तो खड़ी होकर ताली बजाने लगी थी, आपने शॉर्ट्स में देखा होगा। और वैसे ही कांपते हुए हाथ से मैं आके लग गई थी क्राफ्ट में। मैं बार बार आज ना पतिदेव से बोल रही थी कि आज हो पाएगा कि नहीं पता नहीं, बट मुझे कैसे भी करके 2 क्राफ्ट इसलिए करना था ना, 2 दिन की वीडियोस हम सोचे कि कर लेते हैं, फिर कल भी करेंगे। आज बहुत दिक्कत आया, नहीं तो दिन में एडिटिंग करते तो रात में कम से कम सो पाते, बट सब कुछ ऐसे इतना लेट बन रहा है ना कि रात में एडिटिंग होएगा और दवाइयाँ खाने के बाद नींद आने लगती है, बट फिर भी करेंगे। और आप लोग दीजिएगा आप वीडियोस में ढेर सारा प्यार एंड सपोर्ट, वीडियो को शेयर करिएगा जिससे लगेगा कि हाँ चलो इतना मेहनत किए तो मेहनत सफल तो हुआ कुछ। तो पता है पहले मैं बना रही थी डी वाली इयरिंग्स, और मैंने ना एक ब्रेसलेट था मेरे पास बना बनाया, तो उसके मैंने ना वो सारे लॉकेट्स और वो सारे जो रहते हैं ना, उसको क्या तो बोलते भी है, ट्रेंडिंग लॉकेट्स ही होंगे उसको, जो कि मैंने बटरफ्लाई और फ्लावर्स वाले लगा दिए। और यहीं पे जस्ट पास में एकदम बेहोश सोए हुए हमारे पतिदेव बुखार से लेटे दौड़ते हुए आके कहे कि अब नहीं, अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगा। तो वो आराम कर रहे थे और मैं फिर जल्दी जल्दी अपने कुछ कलेक्शंस के वीडियोस बना ली, क्योंकि गेट रेडी विथ मी में साड़ी पहनने के लायक थी नहीं मैं, मेरी तबीयत डमाडोल थी। मैंने कहा कि मैं पैक ही रहना चाहती हूँ, तो कुछ ऐसे कर लेती हूँ, बना लेती हूँ वीडियो जो कि लोगों को पसंद भी आए, कुछ अलग देखने को भी मिल जाए और मुझे ज़्यादा मेहनत भी ना लगे। और इस तरह से मैंने ये वाले ब्रेसलेट शेयर किए, बहुत सारी अपनी इधर की ना 5-6 दिन की बनाई हुई कलेक्शन शेयर की हैं। आप लोग शॉर्ट्स देखना अगर आपको यहाँ के सारे, यहाँ पे मैंने वैसे यहाँ पे कोशिश किया है सारे दिखाने की, बट अगर कुछ छूट गया हो तो कुछ कह नहीं सकते हैं। और जिस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, ये सुबह का टाइम है जब बच्चे और सभी जग रहे हैं एक एक करके, तो अब उनको किसी को पानी चाहिए, किसी को नाश्ता चाहिए, तो इन लोगों के लिए बनाऊँगी खिचड़ी और बाकी का खाना तो बाहर से ही आएगा। और यहाँ मैंने कुछ कलेक्शंस भी आप लोगों को दिखला दिए, मैंने सोचा सबको वीडियोस पसंद आएंगे और शेयर ज़रूर करिएगा आप लोग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और यहाँ ये वाला झुमका मैंने कल पहनकर साड़ी पे दिखलाया था, सबको वो वीडियो बहुत पसंद आई है, सभी ने बहुत सारा कमेंट एंड प्यार भी दिया है और कंटिन्यू सब लोग प्यार एंड सपोर्ट दे रहे हैं। कई लोग इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। ऐसे ही नहीं, मुझे आप लोगों से अपनापन फीलिंग आता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें कई लोग कह रहे हैं कि काश हम कुछ हेल्प कर पाते, हम वहाँ होते, बट थैंक यू, इतना सोचा आपने वही बहुत है। और यहाँ पे ये रही मेरी बहुत सारी इयरिंग्स के कलेक्शंस, एक एन का बनाया था मैंने, एक डी का बनाया था, सब पहनकर और जल्दी से मैं तुरंत पैक हो गई पूरा कान वान बांध करके। और फिर कनिका मेरा इंतज़ार कर रही थी, तो मेरा खाने का भी टाइम बहुत हम लोगों को लेट हो चुका था। पापा वैसे खा चुके 1 घंटे पहले ही, क्योंकि टाइम हो चुका था खाने का, तो हमने कहा कि खा लेंगे तो सही रहेगा, सिर्फ हम लोग बचे रहेंगे, तो हम लोग खा के अपने बर्तन वर्तन क्लीन कर लेंगे और ऐसे करके हो जाएगा। तो चलते हैं किचन में, देखते हैं हमारा डब्बा तो मैंने आप लोगों को पहले ही दिखला दिया है, बट फिर भी लेके जाऊंगी तो आपको थोड़ी सी झलक तो दिख जाएगी। पापा खा रखे हैं तो थोड़ी देर कनिका को दे देते हैं उन्हीं के पास, और नहीं तो बेबी वॉकर में रख देंगे, उसमें भी वो घूमती रहेगी थोड़ा सा। और मुझे नहीं याद था कि मैंने पहले से डब्बा खोल के वीडियो बना रखा है, तो मैंने वापस से अनबॉक्सिंग करके वीडियो एक बना ली। और बाकी आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी तरफ से भी हैप्पी न्यू ईयर। कमेंट सेक्शन को ना बिल्कुल हैप्पी न्यू ईयर से भर दीजिएगा, और क्या क्या प्लानिंग्स हैं आप लोगों की न्यू ईयर पे, क्या क्या बनाने खाने वाले हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैंने तो अपना अनबॉक्सिंग कर लिया, हमारे तो गाजर का हलवा स्पेशल आया है, और बाकी किचन में भी हमने बहुत कुछ बनाया है, कल भी बनाएंगे, आप लोग कमेंट दीजिएगा। और इसके साथ ही एक स्पाइसी चाउमीन ईटिंग का चैलेंज का कमेंट आ रहा है बार बार, बस वो रेमन चाउमीन क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, व्लॉग अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा।